अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, आज आपके पास एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी जो है वो रिटर्न देगी। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरे वो तमाम साथी खुश हो जाएंगे जिनका बजट थोड़ा सा कम है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने रहने के लिए जगह लेना चाहते हैं या अपने कारोबार के लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि कौन सी जगह पे शॉप ली जाए और हमारा काम चल जाए। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे हेवन हाइट की। इसके मुतालिक हम तफसील से डिस्कस करेंगे। इसका पर स्क्वायर फीट रेट क्या चल रहा है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर शॉप्स की अवेलेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अपार्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे, अपार्टमेंट के साइजेस को डिस्कस करेंगे और इसके रेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बैरिया ऑर्चर्ड में ये हेवन हाइट बनने जा रही है और बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो इसकी लोकेशन है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, मेरे चैनल को आपने लाइक करना है और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी आपने प्रेस कर देना है ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो से जो मुस्तफिद हो सके और अच्छी सरमायाकारी कर सके। थैंक यू। तो जी साथियों, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और हम बात करते हैं हेवन हाइट की। साथियों, हेवन हाइट जो है वो बैरिया टाउन के दिल में, बैरिया ऑर्चर्ड के दिल में बनने जा रही है। जी हाँ, हेवन हाइट की जो लोकेशन है वो OLCA मेन बुलेवार्ड 200 फुट का बुलेवार्ड है और उसके प्लॉट नंबर 35, 36, 37 और 38 ये 5-5 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इनको कंबाइन करके इसके ऊपर एक कनाल की हाइट बन रही है जिसका जो लोकेशन है वो बैरी ऑर्चर्ड का आप इसको दिल कह सकते हैं। 200 फुट का बुलेवार्ड है इसका, 200 फुट का बुलेवार्ड है। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। और ये हाइट जो है वो फेज 3 में नहीं बन रही, फेज 4 में नहीं बन रही। ये हाइट बैरिया ऑर्चर्ड मेन 200 फुट बुलेवार्ड के ऊपर OLCA के प्लॉट नंबर 35, 36, 37 और 38 के ऊपर बन रही है। ये तो होगी साथियों इसकी लोकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लोकेशन समझ आ गई होगी। ये वाली हाइट को अगर हम देखें तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 का जो गेट है वहां से ये हार्डली आपकी कोई कह लें कि 5 मिनट की वॉक होगी और 2 से 3 मिनट की या 1 से 2 मिनट की आपकी ड्राइव बनती है। तो ये इस रोड के ऊपर जब हम इस गेट से बैरी ऑर्चर्ड के अंदर एंटर होते हैं तो पहले हमारे पास स्कूल आ जाता है, अब उसके बाद वहाँ पे सिनेमा आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद आगे जो है ये बुलेवार्ड आ जाता है। उसी रोड के ऊपर मेन के ऊपर 200 फुट का बुलेवार्ड है और उसके ऊपर ये हाइट बनने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी खूबसूरत लोकेशन इस हाइट की है वो भी बैरिया टाउन ऑर्चर्ड के अंदर इस लोकेशन के ऊपर आपको इतने बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नजर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इसके रेट्स की। तो साथियों, इसमें कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी और इसमें आपको रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज की बात भी मिलेगी आपको। और अगर हम बात करें कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज की तो एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे आपको पर स्क्वायर फीट रेट कितना पड़ रहा है। जी हाँ साथियों, अगर हम इसके लोअर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो 8000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें ये कॉस्ट करता है प्रोजेक्ट। इसके अंदर शॉप की अगर साइज की बात करें तो इसमें 2 साइजेस हैं। छोटी शॉप जो है वो 170 स्क्वायर फीट की है और बड़ी शॉप जो है वो 245 स्क्वायर फीट की है। और अगर इसके साइज को अगर हम स्क्वायर फीट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें जो बड़ी शॉप बनती है 245 स्क्वायर फीट की वो 1,19,60,000 रुपए की बनती है और 170 स्क्वायर फीट की जो शॉप है वो 13,60,000 रुपए की बनती है। जी हाँ, ये रेट्स हैं। आप सुन के यकीनन हैरान हो गए होंगे कि इतने कम रेट्स के ऊपर ये शॉप्स अवेलेबल हैं। तो साथियों, जहां तक इसकी इंस्टॉलमेंट की बात है तो इसमें जो छोटी शॉप है जिसकी प्राइस बनती है 13,60,000 रुपया, उसकी जो मंथली किस्त बनती है वो सिर्फ 16,500 रुपया बनती है। और इसी तरह अगर हम बात करें बड़ी शॉप की जो उसके 245 स्क्वायर फीट की है, उसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो बनती है 20,666 रुपए की।
आप अंदाजा लगाएं कि कितना फ्रेंडली यूजर इन्होंने पेमेंट प्लान निकाले। अब हम इसके ग्राउंड फ्लोर को डिस्कस कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो शॉप का साइज है वो बड़ा साइज है, वो तकरीबन 480 स्क्वायर फीट की है, यानी ये आपकी 2 मरले से थोड़ी सी बड़ी शॉप होगी। 480 स्क्वायर फीट की शॉप होगी, अच्छा खासा साइज होता है 480 स्क्वायर फीट का। तो इसकी जो टोटल प्राइस बनती है वो 1,53,60,60,000 रुपया बनती है, यानी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको 32,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये चार्ज करेंगे, और आपकी 480 स्क्वायर फीट की जो शॉप है वो 1,53,60,000 रुपए की बनेगी, और ये काफी ह्यूज साइज है शॉप का अगर हम देखें तो इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो तकरीबन 1,46,400 रुपया पर मंथ आपको इसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट पड़ेगी। इसी तरह अगर हम, क्योंकि ये मॉल है, इसका फर्स्ट फ्लोर अगर हम बात करें तो वो भी कमर्शियल है, और उसके अंदर पूरे 1 मरले यानी 225 स्क्वायर फीट की शॉप है। सब शॉप का सेम साइज है 225 स्क्वायर फीट, और यहाँ पे जो आपको रेट चार्ज होगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो 18,000 रुपए है, 18,000 रुपीज है। और इस हिसाब से अगर हम इसकी शॉप की टोटल की प्राइस बात करें तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 225 स्क्वायर फीट की एक शॉप हमें 40,50,000 रुपए में पड़ेगी, और अगर हम इसकी किस्त की बात करते हैं तो 37,500 रुपया आपको इसकी किस्त का पड़ेगा। ये तो हमने अभी तक इसका कमर्शियल का सेगमेंट कवर की है, और आप देख लें कि इसके रेट्स जो हैं वो कितने रिजनेबल रेट्स हैं, और इसके अलावा इनके जो साइजेस हैं वो भी बड़े रिजनेबल हैं। मैं तो ग्राउंड फ्लोर के मुझे साइजेस जो हैं वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किए हैं। 480 स्क्वायर फीट का जो शॉप है वो दैट इज वेरी हैंडसम शॉप। ये तकरीबन आपकी 2 मरले से कुछ ऊपर चली जाती है, क्योंकि 225 और 225 450 स्क्वायर फीट के 2 मरले बनते हैं, और ये 30 स्क्वायर फीट मजीद उससे ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की, और इन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर इस वक्त जो बाकी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो उनसे काफी हद तक ये रिजनेबल रेट्स के अंदर जो है वो अपना रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। साथियों, ये हाइट्स जो है बेसिकली 1 कनाल की हाइट है, और ये 8 स्टोरीज की हाइट है। ठीक है, बेसमेंट स्मेत, और इसके जो फर्स्ट ग्राउंड बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट ये 3 फ्लोर इसके जो है वो कमर्शियल फ्लोर्स हैं, और अगर हम इसकी बात करें रेजिडेंशियल की तो वो सेकंड फ्लोर से इसके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो है वो शुरू हो जाते हैं। और अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में अगर हम जाएं तो वहां पे 280 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है स्टूडियो अपार्टमेंट, वो आपको 32,20,000 रुपए का पड़ता है फ्रंट वाली साइड का, जो कि बहुत हैंडसम और बहुत रीजनेबल जो है वो प्राइस टैग के साथ है, और इसकी कॉस्ट आपको तकरीबन 11,500 रुपए स्क्वायर फीट पड़ती है। तो साथी अगर इसकी किस्त की अगर हम बात करें तो 34,000 रुपया 34,000 रुपीज इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है, और इसका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी ड्यूरेशन का। इसका इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो 2.5 इयर्स का 30 मंथ्स का इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है। ठीक है, इसी के अंदर एक और दूसरे और तीसरे फ्लोर के ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट का ये रेट है, और अगर हम दूसरे और तीसरे फ्लोर के ऊपर 1 बेड अपार्टमेंट की बात करें तो 1 बेड अपार्टमेंट जो है फ्रंट साइड का 460 स्क्वायर फीट का वो आपको 52,90,000 का पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप ये कह लें 53 लाख का पड़ जाएगा आपको वो अपार्टमेंट, और इसकी अगर कॉस्ट हम शुमार करते हैं तो वो तकरीबन आपको 11,500 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी। इसी तरह 4th और 5th फ्लोर की बात करें तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 11,000 रुपया पर स्क्वायर फीट है। उसका 280 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट आपको 3,80,000 रुपए का पड़ेगा, और उसकी किस्त आपको तकरीबन 32,000 पर मंथ के हिसाब से पड़ेगी। और इसी तरह अगर हम 1 बेड अपार्टमेंट की बात करें तो वो भी 460 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है 1 बेड अपार्टमेंट, उसकी प्राइस बनती है 50,60,000 रुपया। आपको याद रहे कि फ्रंट का जो अपार्टमेंट था सेकंड फ्लोर का उसकी प्राइस थी 52,90,000 यानी ऑलमोस्ट 53 लाख।
तो ये वाला जो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर के ऊपर यह आपको पड़ेगा 50,60,000 रुपए का। और इसके बाद अगर हम सिक्स फ्लोर की बात करें तो उसके ऊपर जो है आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 10,500 रुपए। और अब आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा 29,40,000 में, तकरीबन 29.5 लाख रुपए में। और उसकी जो मंथली किस्त बनती है वो सिर्फ बनती है जी 29,400 रुपए। तो ये आपको एंड ऑफ द डे 10,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट करेगा। आप इस वक्त लाहौर के अंदर जितने भी अपार्टमेंट के इस किस्म के मंसूबे हैं या प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं, आप इसको उनके साथ कंपेयर करके देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस रेट के ऊपर आपको कोई और प्रोजेक्ट इतनी अच्छी पेमेंट प्लान के साथ इस रेट के साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। और हमें जो 6 फ्लोर के ऊपर 1 बेड अपार्टमेंट है, वुड यू बिलीव कि वो हमें 48,30,000 का पड़ेगा। और उसकी अगर हम कॉस्ट करें तो वो भी 10,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बनती है, 10,500 पर स्क्वायर फीट। और अगर उसकी किस्त की हम बात करें तो 42,700 रुपीज़ उसकी पर मंथ जो है वो इंस्टॉलमेंट बनती है। साथियों, एक ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके मुतालिक मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि इसकी जो LDA से अप्रूवल है वो कंप्लीट हो चुकी है, बहरिया से अप्रूवल कंप्लीट हो चुकी है, TMA से जो इसकी अप्रूवल है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट की डिमार्केशन, निशानदही जो कि LDA के लोग आके और बहरिया के लोग आके आपको मार्क करके देते हैं कि इस जगह पे आपकी ये बिल्डिंग बननी है, वो मार्किंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी डिगिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है एंड दे प्रॉमिस्ड कि हम इसका जो डिलीवरी है वो आपको 1.5 से 2 साल में दे देंगे। और इसके पीछे जो क्रेडिबल ग्रुप है वो इंतहाई क्रेडिबल ग्रुप है जो इसको बना रहा है, ठीक है। वो यहाँ के एक नामी गिरामी बिल्डर्स हैं और अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है और वो इसको मुकम्मल करेंगे। और उनका ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात होती है, यानी इन लोगों ने 2.5-3 महीने का वेट नहीं किया, पहले इन्होंने अपना सारा पेपर वर्क, सारी अप्रूवल्स मुकम्मल करने के बाद अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इसकी डिगिंग जो है वो 8-10 दिन में शुरू हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन, महीना लग जाएगा इसकी डिगिंग को शुरू होते हुए। बिकॉज उनका ये कहना है कि हम इस सर्दियों के ख़त्म होने से पहले हम बेसमेंट से निकल के 2nd-3rd फ्लोर के ऊपर होना चाहते हैं। उस हिसाब से, जिस हिसाब से ये इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये अगले साल यानी 2023 के अंदर इसका तकरीबन आप ये कह लें कि ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया होगा और 2024 के अंदर इसकी जो है वो मैसन वर्क, जैसे प्लास्टर्स होते हैं, फिनिशिंग वर्क होता है, वो चल रहा होगा। वैसे इसका पेमेंट प्लान जो है वो 2.5 साल का है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन्होंने 1.5 से 2 साल के अंदर आपको कहना है कि जी आएँ, अपने बाकी के पैसे पे करें और अपना पोजेशन उठाएं। तो इसकी क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है वो बिल्कुल क्लियर है। लोकेशन की बात हमने कर ली कि बहरिया ऑर्चर्ड OLC-A के अंदर 200 फुट बुलेवार्ड के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड, ना मैं फेज़ 3 की बात कर रहा हूँ ना मैं फेज़ 4 की बात कर रहा हूँ, मैं उस बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ की बात कर रहा हूँ जिसके पास बहरिया टाउन का ट्रांसफ़र ऑफिस है, जो मेन बहरिया ऑर्चर्ड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, रेट्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, अकोमोडेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो और ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको पसंद आई होगी। आपने हमारी इस वीडियो से, इस प्रोजेक्ट से मुतालिक कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर आपको शो हो रहे होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें उसके लिए कॉल करें, बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, अपने दोस्तों से भी शेयर करते हैं। तो मैं इसलिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।